नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। पंचम गणतंत्र। यह बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। क्योंकि हमारे सिलेबस में फ्रांस का संविधान भी शामिल है, तो इसमें हम इसके संविधान की विशेषताएं देखेंगे। फ्रांस जो है पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी पेरिस है। द्वितीय विश्व युद्ध तक फ्रांस महाशक्ति था। आज भी 5 बड़ी महाशक्तियों में फ्रांस का प्रसिद्ध विचारक मॉन्टेस्क्यू है। रूसो का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का। और फ्रांस में शासन पद्धति के क्षेत्र में अनेक सफल व असफल प्रयोग हुए हैं। इसलिए फ्रांस को राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कहा गया है। 1789 से औसतन 12-13 वर्ष में इसने अपना संविधान ही बदल दिया। संशोधन नहीं किया, संविधान ही बदल दिया इसने। 1 जून 1958 को राष्ट्रीय परिषद ने जनरल डिगोल, कहीं डिगोल लिखा हुआ जगह, जनरल डिगोल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और इनके नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ और 4 अक्टूबर 1958 को यह लागू हुआ। इसे पंचम गणतंत्र का संविधान कहा जाता है। इसकी विशेषताएं आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। पहला, लिखित, निर्मित व संक्षिप्त संविधान। लिखित यानी लगभग संविधान लिखित श्रेणी में ही आते हैं। निर्मित यानी एक विशेष समय पर निर्माण किया गया, और संक्षिप्त। अलिखित संविधान सिर्फ ब्रिटेन का है, वो अलिखित है और विकसित है। 5वें गणतंत्र का संविधान लिखित है। इसमें प्रस्तावना 15 अध्याय व 92 अनुच्छेद, 92 अनुच्छेद है। जहां भारत का सबसे बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद है, यहाँ पर 92 अनुच्छेद है। 5वें गणतंत्र का संविधान परामर्शदात्री परिषद ने 29 जुलाई से 14 अगस्त 1958 तक तैयार किया। व इसके बाद फ्रांस के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय में अंतिम प्रारूप तैयार करके 28 सितंबर 1958 को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया। इसके पक्ष में मतदान हुआ और ये लागू किया गया। और संविधान में चूंकि 92 अनुच्छेद 92 है, इसलिए इसको संक्षिप्त संविधान ही माना जाएगा, छोटा संविधान माना जाता है। दूसरा, कठोर संविधान। कठोर और लचीला संविधान संशोधन की दृष्टि से होता है, जिसमें साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया से संशोधन हो, वो लचीला होता है। ब्रिटेन का संविधान सर्वाधिक लचीला है। कठोर में एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्योंकि फ्रांस का संविधान में कठोर श्रेणी में आया जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें संशोधन का प्रस्ताव 2 प्रकार से रखा जा सकता है। अनुच्छेद 89 में यह प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा और संसद सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री रख सकता है या संसद सदस्यों द्वारा रखा जाता है। यह प्रस्ताव संसद में साधारण बहुमत यानी इसमें प्रतिशत का उल्लेख नहीं है, साधारण बहुमत से पारित होने पर जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और जनमत संग्रह भी होता है, जैसे हमने स्विट्जरलैंड के संविधान में देखा था। और दूसरा तरीका है, राष्ट्रपति संसद को संविधान संशोधन हेतु बुलाता है और यह प्रस्ताव संसद द्वारा 3/5 यानी 60% बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। इसके पश्चात जनमत संग्रह की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी 2 तरीके इसके अंदर, ये प्रधानमंत्री या संसद सदस्यों द्वारा रखा जा सकता है। साधारण बहुमत से पारित हुआ तो जनमत संग्रह के लिए गया। दूसरा तरीका, फिर राष्ट्रपति संसद बुलाता है और प्रस्ताव 60% बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। यह तरीका थोड़ा आसान हो गया। फिर एकात्मक संविधान। फ्रांस में ब्रिटेन की भांति एकात्मक शासन है, अर्थात शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। शासन केंद्र अर्थात राजधानी पेरिस से ही संचालित होता है तथा राज्यों को डिपार्टमेंट कहते हैं, को वास्तविक स्वशासन का अधिकार नहीं है। एकात्मक रखा गया।
गणतंत्र, पांचम गणतंत्र, जैसा कि पहले नाम से स्पष्ट है, इसमें राष्ट्रपति निश्चित अवधि यानी 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। गणतंत्र जो मुख्य होता है राष्ट्र का, उसका चुनाव होता है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो है, 2017 से ये कंटिन्यू है, 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स, ये 3 जुलाई 2020 से है। तो यहाँ गणतंत्र है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, पांचवें गणतंत्र में शासन का आधार लोकतंत्र को माना गया है। अनुच्छेद 2 के अनुसार गणतंत्र का सिद्धांत है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। अनुच्छेद 3 में भी कहा गया है संप्रभुता जनता में निहित है तथा जनता सत्ता का प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों व जनमत संग्रह से करेगी। संविधान में यह भी कहा गया है कि सार्वभौमिक मताधिकार सत्ता का एकमात्र स्रोत होगा। यह लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। फिर छठा, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अलग अलग है, क्योंकि फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत ये था कि शासन के जो 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अलग अलग होने चाहिए और एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं किया गया। इस मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव फ्रांस की शासन व्यवस्था पर भी पड़ा है। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है तथा मंत्री संसद के सदस्य नहीं होता। अमेरिका की तरह संसद सदस्य नहीं होते, परंतु मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर वही राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्र देश का वास्तविक प्रधान है। राष्ट्रपति को संसद महाभियोग से हटा सकती है, पूर्ण बहुमत से हटा सकती है। राष्ट्रपति जैसा मैंने बताया इमैनुअल मैक्रो अभी वर्तमान में 2021 में राष्ट्रपति हैं। फिर शक्तिशाली राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। उसे राष्ट्रीय सभा यानी संसद का निम्न सदन, राष्ट्रीय सभा भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां भी दी गई है, जिसका निर्णायक वह स्वयं है। इसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट 8वां पॉइंट है द्विसदनात्मक संसद। संसद में 2 सदन है। फ्रांस में संसद 2 सदन है। निम्न सदन को राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली और द्वितीय या उच्च सदन का नाम जो है सीनेट है। राष्ट्रीय सभा में 577 व सीनेट में 346 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष है और सीनेट का 9 वर्ष है। राष्ट्रीय सभा 5 साल के लिए और सीनेट का कार्यकाल 9 वर्ष के, जो काफी लंबा रखा गया है। फिर है मौलिक अधिकार। फ्रांस ने स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का संदेश दिया। ये रूसो का विचार था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यह फ्रांस की राष्ट्रीय क्रांति का नारा भी था। 1789 में जब क्रांति हुई थी उसमें यही शब्द डाला गया था। भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें भी स्वतंत्रता, समानता शब्द डाले गए, भाईचारा शब्द भी डाला गया। 5वें गणतंत्र में मौलिक अधिकारों का अलग अध्याय नहीं है। इसमें 1789 में घोषित व चतुर्थ गणतंत्र में लागू 17 अधिकारों को स्वीकार किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आधार पर अधिकार दिए। इसके आधार पर इसके और भी रूप हैं। अनुच्छेद 2 में लिखा है कि कानून में जाति, धर्म, वंश के बिना सभी नागरिक समान हैं। गणतंत्र का लक्ष्य है स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व तथा मताधिकार सार्वभौमिक, समान और गुप्त रखा गया है। फिर है राजनीतिक दलों की भूमिका। 10वां पॉइंट, संविधान में साधारण तथा राजनीतिक दलों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता, परंतु फ्रांस के संविधान में अनुच्छेद 4 में इसका उल्लेख है। वे सभी राष्ट्रीय संप्रभुता तथा लोकतंत्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। इनका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगाना भी है। साम्यवादी दल जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे चाइना में एकमात्र दल है, वहां उसको प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, परंतु फिर भी बहुदलीय व्यवस्था को वहां पर स्वीकार किया गया है। एक बहुदलीय व्यवस्था है, एक दल की व्यवस्था नहीं है जैसा चीन में है। संविधान परिषद, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। संविधान परिषद
एक स्थायी संस्था है जिसका कार्यकाल 9 वर्ष है, परंतु इसके 1/3 सदस्य 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। इसके 4 कार्य बताए गए हैं। 1 नंबर, यह राष्ट्रपति चुनाव व जनमत संग्रह का नियमानुसार संचालन करता है, क्योंकि जनमत संग्रह भी होता है, रेफरेंडम होता है। दूसरा, दोनों सदनों द्वारा पारित आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ऐसे न्यायिक पुनरावलोकन संविधान परिषद करती है। तीसरा, राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकारों के समय परामर्श देती है, परामर्शदात्री की काम है उसका, मंत्री परिषद जैसा हो गया। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने के बारे में देती है। इसके 4 काम दे दिए गए हैं। चुनाव और जनमत संग्रह के समय न्यायिक पुनरावलोकन का महत्वपूर्ण काम, आपातकाल में परामर्श और संधि समझौता लागू करने के। देखिए इसमें समुदाय या कम्युनिटी, फ्रांस में वह समुद्र पार के क्षेत्र में, इसके समुद्र के पार भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल है, तो इसमें जिस नई व्यवस्था का प्रावधान है उसे समुदाय कम्युनिटी कहा गया है। समुद्र पार के क्षेत्र फ्रांस के समुदाय के अंग है। देखिए न्याय व्यवस्था, जिस प्रकार विधि का शासन ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषता है, उसी प्रकार प्रशासनिक कानून तथा प्रशासनिक न्यायालय फ्रेंच न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। वहां 2 प्रकार के कानून व 2 प्रकार के न्यायालय है। सामान्यतः विधि के शासन में माना जाता है कि सभी के लिए एक जैसा कानून और एक जैसे न्यायालय होने चाहिए। तो साधारण न्यायालय आम जनता के लिए है, व प्रशासनिक विधि व प्रशासनिक न्यायालय प्रशासनिक वर्ग के लिए है। तो 2 प्रकार के। फिर देखिए लास्ट में इसमें अध्यक्षात्मक व संसदात्मक शासन का मिश्रण, अध्यक्षात्मक व संसदीय व्यवस्था का मिश्रण है वहां पर। 5वें, गणतंत्र में दोनों पद्धतियों का मिश्रण है। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष है, उसे संसद पर नियंत्रण की शक्ति है, वह उसके निम्न सदन नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। संसद द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास पारित करने पर राष्ट्रपति नेशनल असेंबली भंग करके नए चुनाव की घोषणा कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्री नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं होते, जैसा संसदीय व्यवस्था में था उस तरह से नहीं होता, ये अमेरिका की तरह हो गया वहां पर। इसमें संसदीय व्यवस्था के लक्षण भी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति व उसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यह संसदीय व्यवस्था में होता है ऐसा। संसद का विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता है। संसद सदस्य प्रधानमंत्री व मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं व अविश्वास प्रस्ताव से तथा राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। तो दोनों पद्धतियों का, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक पद्धतियों का मिश्रण वहां पर किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस का संविधान जनरल डिगोल के नेतृत्व में तैयार किया गया। इसमें स्थायित्व के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही अशांति रही, बार बार संविधान ही बदलते रहे, स्थायित्व के लिए संसदीय व अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण किया गया है। इसमें कुछ कमियां भी है, परंतु वर्तमान में फ्रांस ने जो प्रगति की है उसका श्रेष्ठ 5वें गणतंत्र द्वारा राजनीतिक स्थायित्व को दिया जाना उचित होगा। यानी बहुत समय तक संविधान ही बदलते गए, 12-13 साल से औसतन संविधान बदलता गया है। तो 5वें गणतंत्र का जो संविधान जनरल डिगोल के नेतृत्व में लागू किया गया, इससे स्थायित्व हुआ, यानी 1958 से ये सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो इसी की वजह से वहां पर राजनीतिक रूप से थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। ये इसी संविधान का गुण है और देन है। धन्यवाद।